ये थी शनिवार के शाम के 7 बजे की बात, जब मैं दिया बत्ती करती हूँ। इसके बाद हम और ढोलक बजाने वाला जो नीचे देवर का बेटा है वो था, वो मेरे साथ हमेशा सत्संग भजन करता है। तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे दोनों बैठ के। वो ढोलक बजा रहा था, वरुण नाम है इसका, ढोलक बजा रहा था और मैं मंजीरा बजा बजा के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम कर रहे थे। इस बार बहुत दिन के बाद हमने कीर्तन किया, क्योंकि ठंडी में टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता था। और एक दो गाना भी गा लेते हैं फिर साथ में। और ये था संडे का सुबह का टाइम, जब मैं पूजा पाठ से फुर्सत हो गई थी, नाश्ता वास्ता भी हो गया था और सिर्फ सब चादर आदर मुझे बदलना था। तो मैं ये सब चादर आदर बदल रही थी, क्योंकि 2 दिन से ज़्यादा चादर हुई ना तो फिर वो गंदी गंदी लगने लगती हैं। तो अभी तो क्या है, 3 दिन भी हो जाते हैं चादर की, ठंडी का समय है तो ज़्यादा बदलने का मन नहीं करता। और फिर बदलो फिर धो, तो 3 दिन के बाद बदलती हूँ चादर। और 3 दिन के बाद मुझे ना, चाहे अंदर कोई भी चादर हो मैं बदल देती हूँ, मुझे ना फिर गंदी गंदी सी लगने लगती हैं। जब घर भी साफ़ सुथरा रहता है तो मन भी अच्छा लगता है, चादर बदली हो, पर्दे अच्छे हों, घर साफ़ सुथरा हो। देखिए, चादर बिछाने का भी एक अलग वो रहता है। एक चादर ऐसी बिछती है कि बस डाल दिए और हो गया। और मैं पूरा मैनेज करके बिछाती हूँ, चारों तरफ बराबर, बिल्कुल कहीं ये ना दिखे कि इस तरफ ज़्यादा हो गया इस तरफ कम हो गया। काम करने का ना, काम सब करते हैं पर तरीका सबका अलग अलग रहता है। और मैं थोड़ा सा ना, मेरा तरीका दूसरा है, मैं अपने तरीके से काम करती हूँ। मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर चाहिए, कहीं कोई इधर उधर ना हो। चादर भी बिछाती हूँ तो चारों तरफ से चादर बराबर होना चाहिए। इस तरफ अगर वो लाइन आ रही तो उस तरफ भी वो लाइन आना चाहिए, ऐसा मैं करती हूँ। इस कारण मैं थोड़ा सा व्यस्त रहती हूँ। इतने काम होने के बाद भी, इतनी जिम्मेदारी होने के बाद भी मैं ना कोई काम ऐसा नहीं करती कि जिसको दोबारा करना पड़े। काम ऐसे ही करना चाहिए, भले करो आप एक काम, पर वो काम को बहुत अच्छे से, बहुत तरीका से करो कि दोबारा उसको ना करना पड़े करके। और ये जो भर रही थी खोल ना, तो ये अंदर की इनके कपड़े फट गए थे। फिर मैं ना खुद हाथ से बना के ये वाले कवर चादर जो अंदर हैं रेड कलर की जो दिख रहे हैं, हाथ से बना के लगाई हूँ मशीन से मैं यही सब करती रहती हूँ। और हर महिला को मैं कहती हूँ ना, मशीन चलाते आना चाहिए, क्योंकि घर में अपने ना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हर बार अपन छोटी छोटी चीज़ लेके तो टेलर के पास जा नहीं सकते, तो घर में ही बना सकते हैं। तो मैं घर में ही जैसे पर्दा छोटे बड़े करना है, खिड़की के पर्दा काट के लगाना है, तकिया के कवर हैं, पिलो कवर हैं, लोट कवर हैं, ये सब मैं हाथ से बना लेती हूँ। अब जैसे कई बार क्या रहता है ना, चादर को भी आसपास मोड़ना रहता है, तो अगर हमसे मशीन आती है तो हम उससे कर लेते हैं, नहीं तो फिर लेके जाओ दर्जी के पास, और फिर 2 दिन की जगह 4 दिन लगे, पैसे भी लगे और टाइम भी लगे। और फिर दिमाग में ये रहता है कि कब कोई नई चीज़ बन के आए तो हम उसका उपयोग करें। इसलिए हर महिला को मशीन चलाते आना चाहिए, जिससे अपने घर का काम तो वो कर ही सकती है। और इतने सारा काम होने के बाद भी मैं मशीन भी चला लेती हूँ, कई बार ब्लाउज भी सिल लेती हूँ। बहुत अच्छे से तो नहीं कह सकती, पर हाँ पहनने लायक तो कर ही लेती हूँ। और बच्चों के कपड़े ऊनी से भी मुझे बुनना आता है। मैं पहले बहुत बुनती थी, ऊनी से भी स्वेटर है, फ्रॉक है, टोपा है, ये सब बनाना मुझे आता है। जहाँ तक मैं बताती हूँ ना कि मेरे को सारे काम मैं सीखने की कोशिश करती गई और मुझसे आता गया, और मैं देख देख के सीखी हूँ, ना कोई सेंटर ना कोई कुछ। और घर का भी ऐसा रहता है मेरा कि इतनी सारी जिम्मेदारी होने के बाद भी घर मेरा क्लीन रहता है। किचन से लेके कोई भी रूम में आप चले जाओ, सारे रूम आपको क्लीन मिलेंगे, जहाँ का सामान जहाँ आपको जमा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, फर्श भले गंदा रहे मेरा, पर सामान व्यवस्थित रहना चाहिए, मेरी ये आदत है। चाहे किचन में हो, अपन काम करते जा रहे हैं, सामान तुरंत जहाँ की तहाँ रखते जा रहे हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल यहाँ से निकालो वहाँ धरो, यहाँ से निकालो वहाँ धरो, तो इससे ना काम बढ़ता है। और अगर सामान व्यवस्थित है अपना ना, तो नीचे का तो ऐसा है झाड़ू पोछा हो ही जाएगा करके, जब झाड़ू पोछा करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। डस्टिंग भी कर लेती हूँ सारी चीज़। अगर मैं दिन में खाली हूँ तो फिर जहाँ देखती हूँ कि यहाँ गंदा है तो वो पोंछती रहती हूँ। ये सब रहता तब मेरा घर मैनेज रह पाता है, नहीं तो इतने बाहर के भी काम, अंदर के भी काम, फिर कहाँ घर मैनेज। पर इतने काम के बाद भी मेरा घर मैनेज रहता। और फिर ये संडे का दिन है तो सब्जी आ गई थी, देखो ज़रा, तो मैं सोची सब्जी भी धो लूँ, इसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी रेडी होकर करके, तो सब्जी भी धो लेती हूँ। एक बार सब्जी आने के बाद मैं धोती हूँ अच्छे से। ये कोरोना के टाइम से कर रही हूँ मैं, कि सब्जी आने के बाद तुरंत बाहर के बाहर धो लो और टोकनी में रख दो, जब वो निथर जाती हैं फिर मैं अंदर लेके आती हूँ। कोविड के समय से ये सब कर रही नहीं, पहले बनाते समय धोती थी। और इसके बाद आ गई थी फिर मैं किचन में।
और किचन में लग गई थी फिर मैं कि इतने सब बाहर के काम निपटा के, जो भी एक्स्ट्रा काम थे वो निपटा के, और किचन में आ गई थी। और किचन में आज मुझे बनाना था, मेरी माँ क्या थी, अम्मा भी और सास भी, हमारी माँ भी और सासू माँ भी, चावल का पानी जो निकलता है ना जिसको बोलते हैं माड़, कई बार उसमें चना भाजी बनाती थी। तो इस आज मैं सोच रही हूँ मैं भी वैसे ही बनाऊंगी करके। तो मैंने कुकर में ज़्यादा पानी रख के चावल रख दी थी, और जैसे चावल पक गया तो वो पानी निकाल ली थी, और ये भाजी भी उबाल ली थी मैं, और फिर से कुकर रख दूंगी तो कुकर में सीटी आ जाएगी तो चावल बन जाएगा करके। तो आज मुझे वही माड़ वाली भाजी बनाना है, अच्छी लगती है माड़ वाली भाजी भी। और ये डंके अंके में जो चाय आय पत्ती रहती है तो मैं तुरंत डस्टबिन में उसका कचरा डालती जाती हूँ। कई बार गुलाब में भी डाल देती हूँ, पर अदरक वाला रहता है ना इस कारण नहीं डालती। और ये देखिए चना भाजी भी उबल गई थी मेरी, और मुझे और ये माड़ का पीस के और फिर ये मिलाऊंगी तो अच्छी लगती है भाजी। नहीं तो पानी च मिलाती हूँ अधिकतर, पर आज मैं ना चना माड़ मिला रही थी। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है संडे का, और दिनांक है 12 तारीख। तो आज मैं बता रही हूँ आपको कि आज मैं इतनी सारी तैयारी में क्यों लगी हूँ, आपको आगे पता चल जाएगा। खाना भी मेरा खूब जल्दी बन गया है और लगी हूँ सारी तैयारी में, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतनी सारी तैयारी मैं क्यों कर रही हूँ। और अभी टाइम हो गया है करीब करीब 11:30 पौने 12 बजे का टाइम, पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी हो जाता है। देखिए ज़रा, अभी 12 नहीं बजे हैं, पौने 12 बजे हैं, और खाना ही बन गया है मेरा। बहुत सारी तैयारी हुई है, ये देखिए, प्लेट, गिलासें, पानी, और मग भी निकालना है। ये मेरे को मग नहीं निकाली हूँ मैं, मग भी निकालना है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हेल्पर आ जाए फिर मग निकाल के रखूँ। और तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्यों इतनी तैयारी कर रही हूँ करके। और मेरा तो रोज का कुछ ना कुछ लगा रहता है, बस व्यस्त जीवन है कुछ ना कुछ में व्यस्तता बनी ही रहती है। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। और पूरा देखिए, मैं इस तरह, ये देखिए, ये सब जमा दी हूँ, ये इधर पलंग में, ये कुछ इस तरह जमाती हूँ रूम को। पानी वानी सब रख ली हूँ, डाइनिंग की चेयर यहाँ रख दी हूँ, क्योंकि सोफा उस रूम में रखे, अगर उस रूम में कर रखते ना तो फिर बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं बचता। इस कारण मैं पिछले बार भी इसी रूम में रखी थी, इसके पहले उस वाले में रखी थी तो दिक्कत हो रही थी। इस कारण में अब ना ये जो हाल है तो वहाँ अच्छे से हो जाता है, इस कारण यहाँ रखी हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि किस लिए रखी, पर मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। कल का आज डरा हुआ यहाँ पे। अच्छा आ रहे नहीं, मैं इनको काट निकलना अभी डाल दी। ये ले, ये बड़ा है, हमको छोटा दे दे। हाँ, ये आ जाएगा। मैं तो ऐसा है कि मिल जाता है, लगा लेती हूँ, अक्सर करके मिल जाता है। 2-3-4 महीना नहीं हो, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा हो जाएगा। ये तो थोड़ा आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आओ ना आ गया सकता, मैं बता रही हूँ आ गया आएंगे। मिर्ची का गठुआ अटकते हैं ना, इसमें टाइम कितना रहेगा? टाइमर बता रहे चलो खिलाए हम ही। और आज हो रही थी मेरे घर में बीसी, और ये चूड़ी बिंदी इसलिए दे रही थी वो कि सोमवती अमावस्या की भौरी की। और ये देखिए गेम कुछ इस तरह से खेल रहे थे, वो गेम के बारे में सब बता रहे थे। मिर्ची को चूड़ी से उठाना था, है ना, चावल में रखी थी मिर्ची और मिर्ची को चूड़ी से उठाना था। तो 1 मिनट का टाइम था इसमें, अच्छा लग रहा था पर गेम। और यहीं तक का था मेरा वीडियो। सभी लोगों को राधे राधे।